कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पर पानी पीने जा रहे हैं। मैं घर पर ही हूँ। आप जल्दी आ जाना और अपना ध्यान रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मेरे बेटे, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। वो सामने जो पेड़ है ना, मैं अपनी मम्मा के साथ उस पेड़ के नीचे बैठकर खेला करती थी। क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत ज्यादा। मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम, क्योंकि मैं अपने कुकू से बहुत प्यार करती हूँ। कुकू, जैसे आप मुझसे हर रोज नदी पर आकर सवाल करते हो, ऐसे ही मैं अपनी मम्मा से सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे और एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे, वो तो रोने लग जाती है। मेरा कुकू, मेरे कुकू को बचाए कोई। वो जालिम चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई है। वो मार देगी मेरे बेटे को। फिर वो जल्दी से वापस अपने घर के लिए उड़ती है। वो उठा ले गई कुकू के पापा। वो जालिम चील हमारे कुकू को उठाकर ले गई। वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या? ये क्या हो गया? मेरा बेटा, मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। आप शांत हो जाए रानो। वो चील अभी हमारे कुकू को नहीं खाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी बताया करते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब क्या करें हम? वो चील तो बहुत शक्तिशाली है। चलो हम दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं और कोई योजना बनाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, परंतु आप घबराए ना। हम सब मिलकर किसी ना किसी तरह अपने कुकू को उस चील से आजाद करवा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कौवे और गोरी कौवी के पास जाते हैं। अब तो वही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। मुझे विश्वास है कालू कौवा और गोरी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं और कालू और गोरी के घर जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। गोरी बहन, मेरे कुकू को बचा ले। मेरा बेटा खा जाएगी वो चील। क्या क्या कुकू को चील उठा कर ले गई है? हाँ गोरी, अब हमें जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अगर देर हो गई तो वो चील कुकू को खा जाएगी। कालू, मेरा साथ दें। आज उसने मेरा बेटा उठाया है, कल वो किसी और का भी उठा सकती है। वो चील बूढ़ी जरूर है, परंतु वो इतनी शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सब चलो मेरे साथ। मैं चोटी पकड़ती हूँ जाकर उस बूढ़ी चील की। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं गोरी, वो चील है, कालू कौवा नहीं है जो तुमसे डर जाएगा। मैंने योजना बना ली है, हमें क्या करना है। आप सब मेरा यही इंतजार करें, मैं जाता हूँ चील के पास। कालू, कुछ हमें तो बता दें, क्या योजना बनाई है तुमने? फिर कालू उन्हें अपनी योजना बताता है और चील की तरफ चला जाता है। आज तो दावत हो गई मेरी। नरम नरम मांस कितने समय बाद मिला है मुझे। मैं पहले इसकी आंखें खाऊंगी, फिर इसका दिल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे को ही खा जाऊंगी। चील आंटी, मुझे छोड़ दें। मेरी मम्मा रो रही होंगी। मुझे खाने से क्या मिलेगा आपको? पागल, मिलेगा क्या? पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है।
चील दी रुके। आप इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब ना करें। मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप मेरी पत्नी को खा लें। वो क्यों काले कव्वे, तुम अपनी पत्नी को मुझे क्यों खिलाना चाहते हो? आज मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जबान चलाती है वो मेरे सामने। इसे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो तब तक ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। फिर कालू कौवा तुरंत वहाँ से जाता है। जल्दी चलो गोरी, मैंने उसका ध्यान बटा दिया है, तीर ठीक निशाने पर लगा है। फिर कालू गोरी को साथ लेकर चील के पास जाता है। वाह वाह, ये तो बहुत मोटी कौवी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अब इस गंदे से चिड़िया के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से। मैं अपनी चील बहन का डिनर बनना चाहती हूँ। बूढ़ी कौवी, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं कौन सा रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ रहने से बहुत अच्छा है। मुझे मेरी चील बहन जी ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? तुम ही बता दो, आज तुम्हारी ही इच्छा चलेगी। फिर अपनी योजना के अनुसार कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे अरे चील दी, ये क्या? इस काली कौवी को ना खाना, इसे खाने से तो आपका रंग काला हो जाएगा। ये जितनी बाहर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से कबूतर कहीं के। मुझे अपनी चील बहन जी का डिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चील दी, इसकी बातों में ना आए। मेरी पत्नी लूसी बहुत मोटी ताजी है और उसका रंग भी सफेद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप दोनों में से किसको खाएंगी। ऐसे ही रात भी हो जाती है। कबूतर, तुमने तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है। भूख भी लगी हुई है। जाओ अब जल्दी से लाओ अपनी पत्नी को। मैं भी तो देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी पत्नी। फिर कबूतर तुरंत वहाँ से जाता है और लूसी को अपने साथ ले आता है। लूसी को देखकर तो चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और रंग भी सफेद है। तो क्या चील दी, अब आप मुझे नहीं खाएंगी? ना ना, क्या पता तुम्हें खाने से सच में मैं काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहां से थोड़ी दूर जाकर छुप जाते हैं। चील दी रुके, अभी ना मुझे खाना, चांद को निकल लेने दे। अब क्या है? वो क्यों? बात ये है चील बहन, एक बार ना मेरे पेट में एक कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो कांटा आपके चुभ जाए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब आपके कांटा चुभेगा। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लेती हूँ। जब तक चांद नहीं निकलता थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चील को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद सो जाती है। जैसे ही चील सोती है, दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर चील का घोंसला उठाते हैं और जाकर नदी में फेंक देते हैं, जहाँ वो बूढ़ी चील डूबकर मर जाती है। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया था और उन्होंने चिड़िया के बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच के कारण अंजाम को पहुँच चुकी थी। अरे लूसी, आप इतने खराब मौसम में घर से क्यों निकल पड़ी? आसमान पर बहुत गहरे बादल आए हुए हैं और तुम्हारा अंडा भी घर में अकेला होगा। लेकिन लूसी तो जोरों से रोना शुरू कर देती है।
चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी मजबूरी में घर से निकली हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज तो मेरे पति ने हद ही कर दी। अपने लफंगे दोस्त उल्लू को ही घर भेज दिया। आपको तो पता है वो उल्लू कितना बड़ा बदमाश है। जंगल में सभी लड़की पक्षियां उससे तंग हैं और मेरे पति ने उसी के हाथ मुझे संदेश भिजवाया कि वो आज रात घर नहीं आएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। अब आप ही बताएं, मैं घर में कैसे अकेली रह सकती हूँ। ये जमाना है जवान लड़की पक्षी का घर में अकेले रहने का। ये कबूतर भैया पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसने कालू के साथ दोस्ती की है तब से कबूतर भी कालू जैसा ही हो गया है। ये कालू तो ना जाने कितने पक्षियों के घर बर्बाद करेगा। लेकिन लूसी, तुम्हें अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बाहर बरसात शुरू होने ही वाली है। आप ऐसा करो, जाओ, मैं भी अभी आपके पीछे आती हूँ। मैं कबूतर को ढूंढने में आपकी मदद करूँगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लूसी अभी चिड़िया के घर से निकली ही थी कि बरसात भी शुरू हो जाती है। लूसी कबूतरी उड़ती उड़ती नदी की तरफ जाती है। वहाँ कबूतर बैठा हुआ था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे। पति जी, कुछ शर्म करें, मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद यहाँ पी रहे हो। अब तो आप पिता बनने वाले हो। आप उस कालू कौवे से दोस्ती छोड़ दें, वो तो अपना घर नहीं बसा सका, आपका क्या बसने देगा। कितनी लंबी जबान है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी, जो मेरे जिगरी यार के बारे में इतनी बक बक कर रही हो। ऐसा कहकर कबूतर पास में बड़ा डंडा उठाता है और लूसी को मारना शुरू कर देता है। मुझे मत मारो पति जी, मुझे मत मारो, मैं आपके भले के लिए ही कह रही थी। लेकिन कबूतर तो बहुत बेरहमी से अपनी पत्नी को पीटता है। फिर वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। कबूतर भैया, भगवान के लिए बस करें, इतना जुल्म मत करें। लड़की पक्षी पर पंख उठाना बुज़दिली की निशानी है। चिड़िया, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मेरे पंखों से मर जाएगी। अब कबूतर, तुम्हारी अकल पर तो सच में पर्दा पड़ गया है। अभी भी समय है, तुम बाज आ जाओ, वरना बाद में पछताओगे तुम। चलो लूसी, मैं आपको आपके घर छोड़ाऊं। आपका अंडा घर में अकेला होगा। इसे तो अपने आने वाले बच्चे का कोई एहसास नहीं है, लेकिन आपने तो अपने बच्चे की रक्षा करनी है ना। फिर चिड़िया लूसी को उसके घर छोड़ आती है और कबूतर अपने दोस्त कालू के साथ मिलकर शराब पीने चला जाता है। बारिश अभी तक हो रही थी। मेरे यार, आज तुम इतनी देर से आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार क्या बताऊं, वो जो मेरी पत्नी है ना, तुम्हारे खिलाफ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने भी खूब पटाई की है उसकी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जब तक इन पत्नियों की पटाई ना कर दे, ये सुधरती ही नहीं है। मैं तो खुद अपनी पत्नी की बहुत पटाई करता था, बल्कि मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। मुझे कहती थी दारू ना पियो, उसे क्या पता था जिंदगी का असल मजा तो पीने में ही है, और वो भी ऐसी बरसात के मौसम में। वाह वाह, कैसा मजा आता है। यार, आज मेरे पास ये अंग्रेजी दारू है, क्यों ना आज हम तुम्हारे घर जाकर पिएं। तुम्हारा घर तो बहुत सुरक्षित बना हुआ है, ये मेरा घर कहीं इतनी बारिश होने के कारण गिर ना जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है। कालू तो बहुत शैतान पक्षी था। वो तो कबूतर की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए वो कबूतर से ऐसा कह रहा था। और कबूतर भी दारू के नशे में उसकी हर बात मान रहा था। फिर वो दोनों अपनी दारू की बोतलें उठाकर कबूतर के घर चले आते हैं। ये आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने घर में आप दोनों को दारू नहीं पीने दूंगी।
कबूतर यार, लगता है कि तुम्हारी पत्नी पटाई भूल गई है। लगता है हम दोनों को मिलकर इसे सबक सिखाना होगा। चिड़िया जो कि लूसी को देखने और उसे हौसला देने के लिए उसके घर आई थी, खिड़की से सब देख लेती है। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चिड़िया जल्दी से पुलिस को फोन करती है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और कबूतर और कौवे को रंगे पंखों दारू पीते पकड़ लेती है। चिड़िया मेरी बहन, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे साथ ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या करते। पुलिस कालू और कबूतर की खूब पिटाई करती है और उन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा होती है। फिर लूसी कबूतरी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है और वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत भी बुरा ही होता है।